वेलकम है जी असील बैठक में आपका। देखें जी, ये जो अभी टॉपिक चल रहा था सराफ का, शनाख्त का, परख का, ये बड़ा ज़रूरी था, इम्पॉर्टेंट था। इस पर जितना भी बंदा बोलता जाए कम है, क्योंकि ये एक ऐसा जुज़ है, ऐसा टॉपिक है जो आपकी सारी कमज़ोरियों को कवर कर सकता है, आपकी सारी वीकनेस को कवर करने वाला यही एक जुज़ है। आपका इंतखाब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सबसे मजबूत होना चाहिए, ये बेसिक बुनियाद आपकी। इस पर इसीलिए मैं इसको कवर नहीं कर सका, इसका पार्ट 2 बनाया है सराफ मुर्ग़ के इंतखाब पर। तो इसमें सबसे जो लाजमी जुज़ है वो ये है कि आपका इंतखाब सारा कुछ आपने कर लिया, मुर्गा आपका पैरबाजी कर रहा है, पैरबाजी बर्दाश्त कर रहा है, कांटे मार रहा है, कांटे बर्दाश्त कर रहा है, आपने सारा कुछ उसको पास कर लिया। ख़्वाह वो गले लड़ता है, ख़्वाह वो चोट लड़ता है, ये अलग बात है, ठीक है। लेकिन उसको चेक का, ये आप याद रखें, मुर्गे को चेक का दलेर होना चाहिए। जब भी चेक करवाएं तो मुर्गा उड़ के कांधे पे बैठने वाली करे और अंदर से उसकी रूह जो है वो उठे। मुर्गा ख़त्म भी हो चुका है, अंदर से आंखें सलामत है, तो उसकी रूह उठे ऊपर मुर्गे की तरफ। ये इंतखाब में बात होनी चाहिए। और एक बात बता दूं कि चोट वाले मुर्गे हमेशा जो पीछे हटते जाते हैं वो चेक के बुरे होते हैं। वो लॉन्ग टाइम पे चेक पे वो इस तरह करके सिर्फ इशारा कर देते हैं, आगे पैर नहीं उठाते। चेक के लिए पैर आगे उठाना लाजमी होता है। और गले के जो मुर्गे होते हैं वो चेक के बड़े दलेर होते हैं, या चोर मुर्गे होते हैं, क्योंकि उनको उठाते सारी सामना मुर्गे करते हैं तो वो नीचे अपने घर की तरफ जाते हैं, उनका पाँव उठ जाता है। और जो मुर्गे होते हैं चोट वाले, उनका नेचुरली पीछे होता है कदम, वो बैक स्टेप लेके मारते हैं, तो वो उनका बैक भी जो उनकी नेचर है, एक तो उनकी नेचर है आगे जाना, लड़ाई करना, लेकिन एक उनकी नेचर है पीछे जाना, उसमें वो मिक्स अप हो जाती है। वो मुर्गे फिर इधर उधर करके हार जाते हैं। उसमें भी बहुत कम मुर्गे हैं जो आगे चेक की तरफ जाएंगे, ये मैं आपको बता दूं। और आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कलर्स भी आ जाएंगे, और कि जो मुर्गे मेरे हिसाब से जिनमें ये चीज़ें वो चेक के अच्छे होते हैं, वो खैर एक अलग अलग टॉपिक बन जाता है। फ़िलहाल बात इंतखाब की हो रही थी। इंतखाब पे मैंने कुछ कलर्स आपको बता दिए थे। चीने कलर पे भी डिस्कस हुई थी। चीने कलर का देखिए मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन चीना उसके बारे में ये मैं कहूँगा कि एक मुर्गा पीला चीना मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें 60 to 70% पीला और काला कलर उसका आना चाहिए। जो पीले चीने में होता है काला और पीला कलर 60 to 70% होना चाहिए। बाकी सफ़ेदी लिए घूमता हो, यहाँ से टखनों तक सफ़ेदी लिए घूमता हो। इसी तरह लाल लाखा मुर्गा है, वो भी चीना कह देते हैं उसको, लेकिन बेसिकली वो बाज़ तो उसे फुलिया भी कहते हैं। फुलिया मुर्गा, लाखा फुलिया है, लाल फुलिया मुर्गा, ऊपर सफ़ेदी लिए घूमता है, वो बहुत अच्छा है। एक मुर्गा सारा सफ़ेद है, थोड़ा सा वो पीला है, तो वो मैं उसके हक़ में नहीं हूँ। लेकिन वो भी मुर्गे कुछ हैं, चंद एक हैं जो अच्छे लड़ रहे हैं, अच्छे जा रहे हैं। बाकी हर बंदे का देखिए अपना पॉइंट है, उस पॉइंट से वो बात करता है। तो बाकी एक मैंने ये जो चेक वाली बात बता दी है, ये मैं रह गई थी जिसको मैं कवर नहीं कर सका, जिसके लिए मुझे पार्ट 2 फिर बनाना पड़ा है। तो ये आपके इंतखाब में लाजमी जुज़ होना चाहिए सबसे पहले। और इसमें ये अगर आपका मुर्गा 5 लाख बाजी वाला है, देखें जी 5 लाख बाजी वाला है, अगर चेक नहीं है तो आपका मुर्गा 5,000 बाजी वाला हो जाएगा। अगर बाज़ मुर्गे 5,000 बाजी वाले होते हैं, लेकिन उनका मालिक उन पे बोझ डाल देता है 50,000 लाख, वो मार खाते, एक आंख भी चली जाएगी, मार भी खाते रहेंगे, चेक पे आते रहेंगे, किसी टाइम वो क्लिक कर जाएंगे और मुर्गा अंदर। तो अच्छा, मैं लड़ाता भी रहूं, सबसे ज़्यादा मैं उस मुर्गे से डरता हूं, यकीन करें, जो चेक पे नहीं आता। क्योंकि देखिए मुखालफत में मुर्गे लड़ रहे होते हैं, जब मुर्गा अगला 2-3 वारे करके उठा ले तो फिर बंदे का दिल धक धक शुरू हो जाता है, यार अब पता नहीं ये आएगा नहीं आएगा, क्या करेगा। तो उस मसले में आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए कि आंखें सलामत है तो मुर्गे पे हर सूरत आएगा ही आएगा। तो बाज़ दफ़ा कुछ मुर्गे और जो चोट वाले मुर्गे होते हैं, ये मैं एक आपको बात बता दूं इंतखाब करते कि खुला जो भी मुर्गा है, आप किसी डेरे से लेते हैं, खुला जो भी मुर्गा है अगर चोट पट्टियां लड़ता है तो वो फर्स्ट टाइम चेक पर नहीं आएगा। 100 में से 1 या 2
या 5 परिंदे 100 में से होंगे जो चेक पर आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। जो खुले पट्टे हैं वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो अपने भाई बहन के साथ वो जब दाना डालते हैं या सारा सिस्टम, तो वो घेरियाँ शेरियाँ के चक्कर में रहते हैं, वो मस्ती के चक्कर में आ जाते हैं, वो नहीं करते ये काम। उन मुर्गों को आप घर रखेंगे, प्रॉपर डाइट देंगे, प्रॉपर बाजरा देंगे, हाथ में उठा के रखेंगे, उसमें वो मुर्गा फिर आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएगा। वो उसमें एक आदत डेवलप होती जाएगी। कुछ तो आ जाएंगे 100 में से 5-10 मुर्गे, लेकिन 90% मुर्गे उधर ही शोल्डर कंधा अपना इस तरह टेढ़ा करके नहीं आएंगे। ये आपको पक्की मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। और कुछ मुर्गों कुछ ब्रीडें ऐसे भी हैं जो टोरा देने पे जिनको आप चलाते हैं आगे आगे, तो वो उस पे लग जाते हैं पक्के। कुछ ब्रीडें हैं चंद एक, जिनको मैं कहता हूँ कि आपने पैदल नहीं चलाना चाहिए, मतलब उनको वॉक ज़्यादा नहीं करानी चाहिए पीछे लग के। कई मुर्गे मैंने देखे हैं जो मैंने लड़ाए हैं, आप एक मुर्गा पीछे रखेंगे, एक कदम आगे रखेंगे, तो वो कदम के आगे चलना शुरू हो जाएगा। मसलन छुट्टियाँ हुई 30-40 सेकंड छुट्टियों के बाद आप उठा के मुर्गा अपना पाँव आगे रखते हैं ना, तो वो पाँव के स्टाइल पे आगे चलना शुरू कर देगा और कुक करता चला जाएगा। ऐसे 2-3 मुर्गे मैंने खुद जीते हैं, जो मैंने चेक कर लिए थे कि ये अब टोरे पे लगे हुए हैं बंदा बस। और कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि मुर्गा उठा के मुर्गे को आगे चलाते रहते हैं, मुर्गा पीछे देखता रहता है, कुक करता रहता है, एक उसने हाथ में उठाया हुआ है, एक आगे उसको वॉकिंग करा रहे हैं, जा रहे हैं। अगर ऐसा करना भी हो तो कभी भी ये काम जो है ना, मुर्गा हाथ में मत उठाए। आपने मुर्गे को वॉक करानी है, चलाना है, टोरा देना है, तो कभी भी उसे मत करें, वरना आपके इंतखाब में गड़बड़ हो जाएगी। और एक और बात के बाद लोग मुर्गा उठा के तो उसे पीछे भगाना शुरू कर देते हैं मुर्गे को। देखिए ये इसमें आम मुर्गा, कुछ मुर्गों के मिजाज ठंडे होते हैं, वो बर्दाश्त कर लेते हैं, सिर्फ पीछे आते हैं। कुछ मुर्गे जो है वो काटना शुरू कर देते हैं। तो जो काटने वाला मुर्गा है, एक तो होता है कि मुर्गा आपके हाथ में है, उसके बाद वो आदत भी बना लेते हैं। ये आदत या पाँव से खेलना, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। ये साथ साथ मैं आपको बातें बता रहा हूँ कि शिकारी बंदा कभी भी पाँव से मुर्गे को आगे पीछे इस तरह नहीं करेगा कि ये क्या हाल है जी, क्या स्टेप है, वो आगे से एक्शन बना रहा है अपने। ये काम बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि उससे मुर्गे ख़राब होते हैं। एग्रेसिव मुर्गे हैं, वो काटना शुरू कर देते हैं। और काटना किस हद तक जो है वो जायज़ है, वो ये है कि आप खुड्डे में दाने डालने जाते हैं, उस दौरान मुर्गा अकेला है, गुस्से से आपको नोक झोंक कर जाता है, या उसके साथ परिंदे हैं तो वो नोक झोंक कर जाता है, तो उसमें छूट है। लेकिन एक मुर्गा खुला आपने छोड़ा हुआ है, वो भाग के कोई बच्चा आ गया उसके पीछे लग जाता है, कोई औरत आती है, कोई बुजुर्ग आता है, या कोई बंदा खुद आता है, तो वो पीछे लग जाता है, कुत्ते की तरह पीछे पड़ जाता है, तो वो मुर्गा भाई कभी भी कामयाब नहीं होगा। बाजीगर मुर्गा 5-7-10 लाख वाला कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि उधर लड़ा है तो वो मालक को काट रहा है। कई मैदानों में मैंने मुर्गे देखे हैं, मालकों ने ग्लव्स चढ़ाए होते हैं, मुर्गा इधर काट रहा है, इधर काट रहा है, बंदों को काट रहा है। उसने तैयार क्या होना है भाईजान। और फिर बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा रिस्क है भाई। इस बात के लिए भी मैंने वीडियो बनाई है कि एक मुर्गा चेक पर आता हो। फिर ये इस बात के लिए वीडियो बनाई है कि काटने वाला मुर्गा जो इंसान को देख के उसके पीछे लग जाता है बगैर किसी झिझक के, वो मुर्गा भाई कभी भी कामयाब नहीं होगा। कभी भी आप मत रखें। फिर तीसरी अहम बात इंतखाब में, कि कुछ मुर्गे होते हैं जिनको आप उठा के रखेंगे वो तैयार होते जाएंगे, उठा के रखेंगे वो तैयार होते जाएंगे, वो अपना जिस्म सख्त करते जाएंगे। उन मुर्गों में ये क्वालिटी होगी, वो अक्सर चोट पट्टी के मुर्गे होंगे, साइडों के मुर्गे होंगे, साइडों पे लड़ने वाले मुर्गे होंगे, नीचे खेलने वाले मुर्गे बहुत ही कम होंगे। 100 में से 1 या 2 होंगे। ज़्यादा मुर्गे साइडें खेलने वाले होंगे या चोट के मुद्दई होंगे, कि वो कहेंगे चोट ही चाहिए या साइडें चाहिए। अच्छा, उसमें यह है कि जो मुर्गा उठा के तैयार होता है, उस मुर्गे जैसा कोई मुर्गा अच्छा नहीं है। ये आप बात समझ लें। आप किसी भी मुर्गे को उठाएंगे फुआर मार के 10, 15, 20, 30 मिनट, जो अच्छा सील मुर्गा है वो आहिस्ता 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 इस तरह पता चलेगा कि ये लोहे का हो गया। फर्स्ट टाइम ही आप उसको उठाएंगे ना, थोड़ी देर 20-30 मिनट के बाद वो लोहे का लगने लगेगा आपको कि मैं लोहे का हो गया हूँ, मैं रेडी हूँ। सुस्त होगा, सो जाएगा, सुकून में हो जाएगा। वो ब्रीड है लड़ने वाली। वो इधर से आप पिंडी से आप बंदियाल से आगे आप और किसी जगह ले जाए, जहाँ कहीं ले जाए, वो सुकून में रहेगा मुर्गा। उसको बस आप
आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम उठा लें। ज़्यादा उठाएं तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वो मुर्गा आगे जाएगा। लेकिन जो मुर्गा गोश्त है, मोटा है, वो उसको आप उठा के उसे आप तैयारी दें, मुकम्मल तैयारी दें, 20 दिन की तैयारी दें, महीने की तैयारी दें। उसके बाद आप उसको 40-50 मिनट किसी दिन उठा के रखें या 1 घंटा उठा के रखें। उसके बाद उसकी फड़क करवाएं, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। और वो अक्सरियत गले वाले मुर्गे होंगे, अक्सरियत गले वाले एग्रेसिव मुर्गे होंगे। सारे रास्ते में आपको तंग करेंगे, चुटकियों पे लगे होंगे, सारा काम करेंगे, लेकिन आप उनको 20 से 30 मिनट आप उन्हें उठाएंगे ना, उनमें हवा भरी जाएगी। उधर जब आप मैदान में जाके छोड़ेंगे तो वो बिल्कुल बटुआ बने होंगे, फूले होंगे, उनमें हवा भर जाएगी, उन्होंने लड़ना कौन नहीं है। चाहे उन्हें आप उठा के उनके आप उठाना शुरू कर देना, हम अपने पंजाबी में चवाई बोलते हैं, जिस तरह बटेरा तैयार करते हैं। आप उनकी जितनी चवाई कर लें, जितना उठा लें, वो इतने ही ढीले होते जाएंगे, इतने ही ख़राब होते जाएंगे। वो आपको बता देंगे कि हमारा ये जिस्म नहीं है, हम असील नहीं है। असील इसीलिए मैं असील जो पतली तराश का सख्त सोटे की तरह मुर्गा होगा, वही आगे जाके काम करेगा, पतला होगा, खिंचा हुआ होगा। जो मुर्गा बॉडी बिल्डर होगा, चौड़ा होगा, वेट वाला होगा, गर्दन का मोटा होगा, सारा मतलब है उसकी थाइज वगैरह सारा गोश्तल मुर्गा होगा, वो भाई मेरे हिसाब से आगे जाके काम नहीं करने वाला। खिच्चे चेहरे का होगा, खिच्ची गर्दन, टाइट होगी सरिये की तरह, बाकी सारा स्टील की तरह जिस्म होगा। जैसे बटेरे को आप बड़ा कर लें, बटेरे के वजूद को आप बड़ा कर लें, इसी स्टाइल में वो मुर्गा होगा। और उठाते जैसे जैसे उसे टाइम होता जाएगा, वो और नशा देता जाएगा, मालिक को भी और ख़ुद भी नशे में होता जाएगा। और जो नहीं लड़ने वाला मुर्गा होगा, वो आपको बता देगा उठाने से। लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा, अब जो है चवाई वाला सिस्टम, उठाने वाला सिस्टम ख़त्म हो गया है। उसमें बहुत दिक्कत है। लोगों ने 15, 20, 30, 40, 100, 200 मुर्गे पाले हैं, तो उनके लिए फिर नौकर चाकर वो कितना करेंगे भाई, वो बहुत मुश्किल है। लेकिन आप भी मेरे दोस्त कुछ जाने वाले हैं, शौकीन कुछ हैं जिन्होंने जो मुर्गों पे मेहनत करते हैं, तो वो आगे जाते हैं, निकलते हैं। ये एक बात, कुछ बातें थी जो रह गई थी। हाँ, अपने इंतखाब में चेक को लाजमी जो है ना, चेक आपकी मुर्गे की 5-10 लाख वाली होनी चाहिए। बाकी लड़ाई चले, कांटे मारे, ये अलग बात है, न मारे अलग बात है, पैरबाजी, ये सारी बातों को छोड़ के ये चीज़ आपके इंतखाब की आपको आगे ले जाएगी और आपके मुकम्मल शौक़ में आपका इंतखाब आपको बचाएगा। ये आपकी बुनियाद है, ये बुनियाद है, हिलेगी नहीं। अगर आपका इंतखाब अच्छा हो गया, आपसे मतलब है आगे डॉक्टरी अच्छी नहीं हो रही, तो भी आपका मुर्गा आपको बचाएगा। मैदान में कांटे सही नहीं लग रहे, फिर भी आपको बचाएगा। लड़वाल अच्छा नहीं है, अगलों के साथ मिल गया, फिर भी आपको बचाएगा। ये बड़े दूर तक आपको बचाएगा अगर आपका मुर्गा, आपका इंतखाब अच्छा है। फिर एक और बात मैं बता दूं कि आपका इंतखाब अच्छा है, हार गया मुर्गा, किसी ने जानबूझ के हरवा दिया है, 17-20 जोड़े पे डाल के हरवा दिया है, वो एक आंख से फारग हो गया, फिर भी वो कीमती है क्योंकि वो अच्छे हैं। ठीक है, तो इसमें ये तो देखें कलर्स हैं, इसमें कोई बंदा किसी को घोल के पिला नहीं सकता। यहाँ पे तो कुछ सुनने वाले होंगे जो मेरे उस्तादों के भी उस्ताद हैं, तो देखिए हर बंदे की अपना एक नज़रिया होता है। मैं भी कुछ बच्चों को सिखाता हूँ, देखें उसका भी जो बात वो दलील से करते हैं या वो मुझे समझाने की कोशिश करते हैं, तो अगर वो बात मुझे पसंद आ जाए तो मैं बिल्कुल उसको अप्रिशिएट करता हूँ, मानता हूँ। तो इसमें मैंने आपको कहा कि आपको धोखा बहुत मिलेगा, उस्ताद धोखा देंगे, दोस्त यार धोखा देंगे, मुर्गे धोखा देंगे। लेकिन मैं किस लिए बैठा हूँ, देखिए इंसान जो धोखा देते हैं वो तो आपने डील करना है, आप फिर उसके पास जाते हैं, वो आपकी मर्ज़ी की बात है। लेकिन मैं इस मामले में आपसे बात कर रहा हूँ कि देखें मुर्गा जो है वो कम अज़ कम फिर भी धोखा, मुझे भी सारी ज़िंदगी धोखा देते आ रहे, अब आगे भी देंगे। लेकिन एक मैं तबसरा कर रहा हूँ, ये कोई पक्की बात नहीं है, कन्फर्म बात नहीं है कि यार ये ऐसे ही है, अलग भी हो सकती है। तो आखिरी लास्ट बात ये है कि रंग मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं कि कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, मोटे मोटे हैं। फिर एक आखिरी बात ये है कि एक पंजाबी है कलाम के, कच भी मिणका ते लाल भी मिणका, कच भी मिणका
تے لال بھی منکا اکو رنگ دواں دا، جد سرافاں اگے جاون فرق ہزار کو آندا۔ کہ جب چیز صراف کے پاس آئے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ وہ لال ہے یا منکا ہے۔ اس طرح لاکھا مرغا بھی آپ لے لیں گے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ دونوں منکے ہیں، کچھ بھی منکا ہے اور لال بھی منکا ہے، لیکن اس میں ہو سکتا ہے آپ سے غلطی ہو جائے۔ ہو سکتا ہے چینے رنگ سے میں آپ کو منع کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے چینا مرغا بہت ہی قیمتی ہو، چینے مرغے بہت اچھے بھی نکلے ہیں، بہت نایاب بھی نکلے ہیں، لیکن میں ذاتی یہ بات کر رہا ہوں کہ جس میں لاکھا یا پیلا کلر غالب ہو وہ میں پسند کرتا ہوں مرغے۔ کچھ ہیں ایسے چینے جن میں سفیدی بھی زیادہ آئی ہے اور اچھے بھی لڑتے آئے ہیں، لیکن بہت کم میں نے دیکھے ہیں۔ باقی یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے یار رہ گئی تھی، میں نے کہا چلو دوستوں سے دوبارہ ملاقات کر لیتے ہیں۔ تو یہ صراف کا ٹاپک ادھر اب ختم ہو گیا، بند ہو گیا۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ دھوکے اس کام میں بہت ہیں، مجھ سے بھی دھوکے ہو سکتے ہیں۔ یہ کچھ موٹی موٹی باتیں تھیں جو میں نے اپنے دوستوں یاروں سے کرنی تھیں، اور نئے یہ چینل تو خاص طور پہ نئے بچوں کے لیے ہے کہ یار چلو اس سے کوئی سیکھ لیں، کوئی رخ ان کو دے دیں جس طرف وہ جائیں۔ تو باقی اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں، سہیل کیڈٹ کو اجازت دیں۔ باقی مزید اس ہنر کا جو دوسرا تھا سٹیپ اس کی طرف آئیں گے، تو مروباز بننے کے لیے جو دوسرا ہنر چاہیے تھا اس کی طرف آئیں۔ صراف کے میں نے 2 دیکھیں جی پارٹ بنا دیے ہیں، تو باقی اب سہیل کیڈٹ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔